ईवीएम कभी सड़कों पे पाया जाता है, कभी कब्रिस्तान में पाया जाता है। कोई इनसे पूछे कि मुर्दे भी वोट डालने हैं क्या? 14 से 25 तक इनकी सरकार है। अगर घुसपैठिए देश में घुस रहे हैं तो देश के गृह मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? लोग यहाँ मर रहे हैं। मोदी जी जन्मदिन मनाने चले गए। गिरिराज सिंह से पूछिए कौन सी थकान मिटाने गए थे मोदी जी? चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का गुलाम है। चुनाव आयोग को ये कहना चाहिए कि हम भाजपा के प्रवक्ता हैं। जब इस देश का मुसलमान पिटता है तो शाहनवाज हुसैन जैसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हैं, क्योंकि वो भाजपा के मुसलमान है। एक पॉकेट मार पूरी बस में सबके पॉकेट नहीं मार लेता। अगर सबके पॉकेट मार लेगा तो पकड़ा जाएगा, तो कुछ के पॉकेट मारता है। तो ये वोट के पॉकेट मार जो हैं, ये कुछ राज्य जीत लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। वो देश की गोदी मीडिया जो ट्रंप का और मोदी का रिश्ता दिखा रही थी, और जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो वो रिश्ता दिखाना क्यों बंद कर दिया आपने? कहाँ आएगा? नमस्कार श्रीमान, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज वोट चोर गद्दी छोड़ एक रैली का आयोजन किया गया है कांग्रेस की तरफ से, क्या लगता है कि वाकई हमारे देश में वोट चोरी हो रही है? वाकई के इसमें शक वाली कोई बात ही नहीं है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिखाया किस तरीके से एक ब्राजील की महिला हमारे देश में आके कितने वोट डाल के जाती है, 20 से 22 वोट डाल के जाती है। वो आप ये देखिए 223 वोट डाल के जाती है। अब आप मुझे ये बताइए, एक बात आप मुझे बताइए, तो ये वोट चोरी नहीं तो क्या है? वीवीपैट की पर्चियां सड़क पर पाई जाती हैं, ठीक है। ईवीएम कभी सड़कों पे पाया जाता है, कभी कब्रिस्तान में पाया जाता है। कोई इनसे पूछे कि मुर्दे भी वोट डालने हैं क्या? तो ईवीएम कब्रिस्तान में क्या कर रहा है? या ईवीएम को नींद में चलने की बीमारी है जो सड़क पर निकल कर आ जाता है? बताइए ना आप मुझे। तो ये सब चीजें क्या है? श्रीमान, जिस तरीके से आपने एक जन सैलाब को यहाँ पर देखा है कांग्रेस के इस रैली के अंदर, तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, हमारे देश में तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा आज चुनाव के वक्त पैसा बांटा जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पैसे के लिए लोग वोट डालते हैं जिसका नाम दिया जाता है वोट चोरी? नहीं, मैं आपको एक चीज बता दूं, सुन लीजिए मेरी बात। पहली बात तो ये है कि पैसे की जो आपने ये बात करी ना, पहली सबसे बड़ी चीज ये है कि चुनाव के समय पर पैसे बांटना कानून अपराध है, ठीक है। तो ये तो मैं आपको बता दूं, ये भी इन्होंने स्कीम के तहत बांटे थे जो पैसे बांटे। लेकिन बाकी स्टेटों में क्या, वहां तो पैसे नहीं बटे और वहां इनको वोट भी नहीं मिलता। इनकी स्थिति आप ये देखिए ना, इनकी स्थिति ये है, ये सिर्फ बेईमानी से चुनाव जीत रहे हैं और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। श्रीमान, हमने आपके मुंह से अभी सुना था, आपने कहा घुसपैठियों पे चर्चा चल रही थी जी। बिहार चुनाव के साथ साथ SIR का मुद्दा भी सरगर्मी लेकर आया, राजनीतिक सरगर्मी, जो अब पश्चिम बंगाल तक जा पहुंचा है। तो क्या वाकई हमारे देश में दूसरे देश से आए हुए लोगों का यहाँ पर रहना जायज है या वो सही में घुसपैठी है? नहीं, मुझे आप एक बात बता दो, 14 से अब क्या चल रहा है? कौन सा साल चल रहा है? 25। आज अभी 25 चल रहा है। अब मुझे आप ये बताइए, 14 से 25 तक इनकी सरकार है। अगर घुसपैठिए देश में घुस रहे हैं तो देश के गृह मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? कैसे घुस रहे हैं? आपकी सरकार है, आप इस्तीफा दो, नहीं संभाल पा रहे देश तो। भाई, आपकी सरकार के राज में देश में ब्लास्ट हो रहे हैं। आप आज तक ये नहीं पता लगा पाए कि 350 किलो RDX और जेलेटिन कहाँ से आया? ये रामलीला मैदान से, मुश्किल से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर लाल किला है। लाल किले पे कैसे धमाका हुआ आज तक आप वो पता नहीं लगा पाए। आपको पुलवामा कैसे हुआ वो पता नहीं लगा पाए। जब आपको कुछ पता ही नहीं चलता, आप इस्तीफा दे दो, क्योंकि देश मुझे नहीं लगता सुरक्षित हाथों में है। श्रीमान, जिस तरीके से अभी देश के केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा, गिरिराज सिंह जी के द्वारा ये कहा गया कल कि ये चुनावी रैली नहीं है, बल्कि राहुल गांधी जी की तरफ से एक दिखावा किया जा रहा है, देश में प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है कि वोट चोरी हो रही है। इस रैली के बाद राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पर, भ्रमण पर चले जाएंगे इस थकान को मिटाने के लिए। आप इस पर क्या कहेंगे? मुझे ये बताइए, मोदी जी कौन सी थकान मिटाने जाते हैं? जिस दिन देश की राजधानी दिल्ली में, यहीं जी रामलीला मैदान से लाल किले के पास, मैं आपको बता दूं, जब धमाका हुआ, अगले दिन मोदी जी भूटान जन्मदिन मनाने चले गए। लोग यहाँ मर रहे हैं, मोदी जी जन्मदिन मनाने चले गए। गिरिराज सिंह से पूछिए कौन सी थकान मिटाने गए थे मोदी जी? और मोदी जी तो आए दिन विदेश जाते रहते हैं। वो देश की गोदी मीडिया जो ट्रंप का और मोदी का रिश्ता दिखा रही थी, और जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो वो रिश्ता दिखाना क्यों बंद कर दिया आपने? बताइए ना आप मुझे। तो मोदी जी वहाँ थकान मिटाने जाते थे क्या अमेरिका में, जो ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया? ये बताइए। अगला सवाल आपसे जी, भारतीय जनता पार्टी और कई ऐसी राजनीतिक पार्टियों का ये मानना है कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आती है, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है या दूसरी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आती है, तो वहाँ वोट चोरी क्यों नहीं होता? एक पॉकेट मार जो है ना, एक पॉकेट मार पूरी बस में सबके पॉकेट नहीं मार लेता। अगर सबके पॉकेट मार लेगा तो पकड़ा जाएगा, तो कुछ के पॉकेट मारता है। तो ये वोट के पॉकेट मार जो हैं, ये कुछ राज्य जीत लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। जैसे यूपी,
जिसकी 80 सीट, बिहार की 40 सीट, महाराष्ट्र की 42 सीट, ये डिसाइड करती हैं हु इज दिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि भारत देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। तो वहां पर ये जीत लेते हैं, बाकी ये छोड़ देते हैं, क्योंकि इनको पता है सब जगह चोरी कर ली तो हम पकड़े जाएंगे। ये करते हैं ये। आपने बिहार की बात की तो बिहार में आपने देखा होगा, हाँ। चुनाव से पहले सबने देखा कि कहीं ना कहीं 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में गए थे। आज देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव के वक्त इसकी शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली की एक आम आदमी पार्टी ने किया था, फ्री की घोषणा करना। क्या आज चुनाव आयोग को इस पर सख्त कदम उठाने की जरूरत है, मानते हैं? असल में क्या है, मैं आपको ये बता दूं, चुनाव आयोग कोई कदम नहीं उठाएगा। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का गुलाम है। चुनाव आयोग कुछ ना बोलेगा, ना चुनाव आयोग इस पर कोई टिप्पणी करेगा। चुनाव आयोग को ये कहना चाहिए कि हम भाजपा के प्रवक्ता हैं, ये समझ लीजिए आप। बिहार के अंदर आपने देखा होगा कि मोहम्मद ओवैसी की जो कैंडिडेट थे 5 सीटें उन्होंने जीती वहाँ पर। तो लोगों का ये मानना था कि मुस्लिम वर्ग का जो अल्पसंख्यक समुदाय का जो वोट है वो भाजपा को नहीं जाता है। तो अगर कांग्रेस हार गई और ओवैसी की 5 सीटें जीती हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? उनके साथ क्यों नहीं हुआ छल, उनके साथ क्यों नहीं किया गया वोट चोरी? ऐसा है, मुझे आप एक बात बताइए, अभी बंगाल में हुमायूं कबीर है जिसने असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री कराई। आपको पता है ये हुमायूं कबीर कौन है? नहीं है, तो पता करना आपको जरूरी है, क्योंकि आप पत्रकार हैं। 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी आपको कहा जाता है। ये हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ चुका है, ये मैं आपको बता दूं, जो आज बंगाल में हिंदू मुसलमान कर रहा है। ठीक है, जब इस देश का मुसलमान पिटता है तो शाहनवाज हुसैन जैसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हैं, क्योंकि वो भाजपा के मुसलमान हैं। ऐसी हुमायूं कबीर जैसे लोग, इनका काम होता है देश में हिंदू मुसलमान करना, देश के आम लोगों को फंसवाना। तो ये लोग ओबीसी की एंट्री करा रहे हैं, तो उसको कैसे हरवा सकती है बीजेपी, आप मुझे बताइए। जैसे उमर खालिद है, वो जेल की सलाखों के पीछे, और तमाम मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, अगर वो कुछ भी बोलते हैं उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। ओवैसी साहब के भाई ने बयान दिया 15 मिनट वाला, आपने सुना होगा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही बयान ये भी मुसलमान है, यहाँ मुसलमान दे दे, उठा के जेल में डाल देगी पुलिस। ये है। अगर मतलब जब वोट चोरी हो रहा है तो कांग्रेस इलेक्शन बाइकआउट। एक्चुअल में क्या है, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा राइट है इलेक्शन लड़ने का। अगर उसका बाइकआउट होगा तो आप मुझे ये लगाइए कि जो पब्लिक है उसका हौसला तो वैसे ही डिमोलाइज हो जाएगा। तो ये बाइकआउट करना ऑप्शन नहीं है। अगर हमें लगता है कि हम सेटिस्फाई नहीं है इलेक्शन से, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई आप ईवीएम के साथ में वीवीपैट भी लगाइए, जिससे पहले वोटिंग होती थी। आज भी नतीजे कोई ये नहीं है कि अगले दिन आ जाते हैं, आज भी नतीजों में समय लगता है। ठीक है, तो इसीलिए आप वीवीपैट भी लेके आइए, दोनों की संतुष्टि हो जाएगी उससे। शुक्रिया।